भाजपा सरकार की पहल बनी मिसाल, शहरी सेवा शिविरों से आम जन हुआ खुशहाल। यह कहना है प्रदेश सरकार का। एक्स पर पोस्ट के जरिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के आंकड़े जारी किए शहरी शिविरों के। ग्रामीण कैंप्स के आना बाकी है। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि चाहे वो गहलोत राज में लगे कैंप्स रहे हों या भजनलाल राज में लग रहे कैंप्स, प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता का एग्जाम्पल है। रूटीन के काम तक नहीं होते और ऐसे कैंप्स जरूरी हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि कैंप्स सरकारों की, खासकर मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले की तरह सरकार के 2-3 साल निकल जाने के बाद नहीं, बल्कि काफी पहले से लगना शुरू हो गए। चिंता की बात यह है कि प्रशासनिक अमला आज भी एक चुनौती बना हुआ है। मतलब साफ है कि कैंप्स से निकले राहत के आंकड़े तब है जब मॉनिटरिंग राजधानी से लेकर ग्राउंड तक हो रही है। ऐसे में कुछ सवाल है जो उठाएंगे प्राइम डिबेट में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, मेरे साथ बीजेपी की ओर से सुमित श्रीमाल जी हैं, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत विपक्ष के नजरिए को समझकर करना चाहता हूं। पौरुष भाई, आप मुझे बताइए, ये जो ग्रामीण और शहरी शिविर लग रहे हैं, तमाम जो भी खामियां समय समय पर सामने आई उससे इतर राहत तो पहुंचा रहे हैं, लगभग वही काम कर रहे हैं जो आपके राहत कैंप्स किया करते थे। स्वप्निल भाई, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम करने से ज्यादा उस काम को करने के पीछे हमारी मंशा क्या है और उस काम को करने के लिए हमारी तैयारी क्या है, ये जो है ये चीज ज्यादा मैटर करती है। एक शायरी होती है कि है ना, सियासत कुछ लोगों पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और चश्मे दान करती है। अभी आपने कहा कि इस सरकार ने अपने शुरुआती स्टेज में जो है इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 19-20 के अंदर जब कोरोना हमारे प्रदेश में आया था और प्रदेश में रोजी रोटी से लेकर के हर चीज का संकट आ गया था, तब हमारी जी कोरोना 20 में आया था, 19 में नहीं आया था। 20 में आया था, मैं यही चीज कह रहा हूँ। 19-20 में आया था। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी संवेदनशील सरकार ने लोगों के दुख को समझा और हमने जो है तत्काल पश्चात वर्ष 2021 में प्रशासन शहरों की संग, प्रशासन गाँव की संग, हमने दोनों कार्यक्रम जो है उसी समय शुरू कर दिए और उसके बाद में ये जब तक चुनाव है तब तक ये जो आचार संहिता लगने तक ये कार्यक्रम जारी रहे। परंतु इस सरकार ने क्या किया, अगर ये सरकार अपने नागरिकों को लेकर के संवेदनशील थी तो हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें अपनी तरह से कुछ एड ऑन करती और उसको आगे कंटिन्यू करती, भले उसका नाम बदल देती। नहीं, एड ऑन किया ना, एड ऑन किया है पौरुष भाई, आई एम सॉरी, एड ऑन किया है। मतलब स्वास्थ्य जांच भी शुमार कर दी गई। स्वास्थ्य जांच उन राहत शिविरों में नहीं होती थी जो आपके थे। स्वप्निल भाई, मुझे लग रहा है मुझे 2 मिनट आप बोल रहे थे, क्योंकि आपके बीच में टोकने से क्या हो रहा है कि वो अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं कि इन्होंने आरती सबसे पहले जो है हमारे शिविरों को बंद करने का काम किया। हम ये चाहते थे कि वो शिविर जो है 2 साल पहले जब बंद किए गए तब से कंटिन्यू रहते हैं और उसमें जैसे इन्होंने आज जो आप बात कह रहे हैं एड ऑन करने वाली बात, वो उस समय एड ऑन करते 2 साल जो है जनता को सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब हम बात करना चाहेंगे कि वर्तमान में शिविर जो चल रहे हैं इनकी क्या स्थिति है। देखिए, सरकार जो है ये ना सिर्फ फ्लोर मैनेजमेंट में, ना ये न्यायालय में अपने एडवोकेट के माध्यम से मैनेजमेंट में, बल्कि यहाँ के मैनेजमेंट भी बुरी तरह विफल रही। आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 5 सितंबर को सरकार ने जो है इस तरह के कार्यक्रमों की जो है घोषणा की थी। अब इस कार्यक्रम में क्या होने के लिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने जब घोषणा की तब इन्होंने कहा कि साहब ये जो कार्यक्रम है ये 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी की जयंती तक चलाया जाएगा। उस समय जब सरकार ने घोषणा की तो सरकार कंफ्यूज थी कि इन शिविरों में क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा। मैं आपके सामने जयपुर से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र की कटिंग लेकर के आया हूं, जिसके अंदर संवाददाता ने लिखा है कि कांग्रेस राज की 119 रियायतें हटाई, 20 काम कम कर दिए, नए नाम, और गहलोत राज के पट्टा अभियान की कॉपी है शहर चलो अभियान। और इसके अंदर देखिए जो नौकरशाही का सबसे बड़ा अधिकारी है, जो सचिव स्वायत्त शासन विभाग, उनका वर्जन है कि शहर चलो अभियान के कैंप में क्या क्या रियायतें दी जाएगी ये अभी तक तय नहीं है, प्रयास जारी है, कैंप 15 सितंबर से शुरू होगा। रवि जैन, सचिव स्वायत्त शासन विभाग। ये सरकार की स्थिति जब मीडिया ने, मैं अब इधर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं पौरुष भाई, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अगर 1 साल से रुकी हुई किसी वृद्धा की पेंशन दोबारा चालू होती है और अगर मैं ये कहूं कि कई लंबे सालों से नहीं मिला पट्टा अगर किसी को मिलता है तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, आपने खामियां बताई, विपक्ष के नजरिए से बतानी भी चाहिए, लेकिन सुमित श्रीमाल जी, वाजिब बातें हैं जो पौरुष भारद्वाज ने विपक्ष के तौर पर कही। लोकतंत्र में इस तरह की विपक्ष की भूमिका का मैं स्वागत करता हूं। मसला यह है कि अगर बहुत अच्छे आंकड़े होते तो सरकार प्रेस वार्ता करती,
मतलब अमूमन किसी चीज के सक्सेस पर पीसी होती है, पीसी नहीं हुई, सिर्फ शहरी के आंकड़े जारी हुए और ग्रामीण के अभी ऑफिशियली आना बाकी हैं। तो ऐसे में सवाल तो खड़े हो सकते हैं कि शायद उतना ग्रैंड सक्सेस नहीं है जितना आप आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है, जैसा हम संकल्प पत्र में कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, और ये सरकार जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए है, निश्चित रूप से उसी ओर हम अग्रसर हैं। और जैसा कि पौरुष जी कह रहे थे कि इन्होंने 2020 में जो कोरोना आ गया था और 21 में शुरू कर दिया था, मैं बता दूं कि इनके लास्ट में जाकर के इन्होंने सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए या लोगों को दिखावा करने के लिए, लेकिन जनता आजकल सब जानती है स्वप्निल जी की वास्तव में क्या कार्य करना चाहते हैं और कौन से समय पे कर रहे हैं। लेकिन आपने पीसी क्यों नहीं की? हाँ बिल्कुल, मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि अभी जिस प्रकार से 15 तारीख से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के जो आंकड़े आए हैं, अभी लगातार ये सेवा शिविर हमारा जारी है और 2 अक्टूबर तक के मैं आपको बता देता हूं जो आंकड़े आए हैं। रास्तों के जो निस्तारण जो है मामले हैं, जो कि ऑफिशियली भी हम क्लियर कर सकते थे, लेकिन कुछ मामलों को आपसी सहमति से सलटाने के जो मामले हुए हैं, लगभग 11,115 मामले। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में ये एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा। ग्रामीण नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ सहमतियां बिल्कुल दर्ज हुई है। आदरणीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत इन्होंने पट्टे बांटे हैं हमने, जो कि 77,000 पट्टे बांट दिए गए हैं। इन्होंने, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने इन्होंने 10 लाख लोग इन्होंने कहा था कि पट्टे बांटेंगे, लेकिन मात्र सिर्फ 28,000 पट्टे बांट करके ये लोग नहीं। आपने 11,000 पट्टे जारी किए हैं शहरी, उसमें आप 77,000 का आंकड़ा कहां से लाए? ये 77,000 का जो आंकड़ा है आदरणीय, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर हमारे शहरी कुल मिलाकर के जो घुमंतु जाति के लिए भी, जो घुमंतु समाज है, उनको भी वहां पर जगह दी गई है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे थे लेकिन उनके पास आज तक उनका स्वामित्व का अधिकार नहीं था, पीसी क्यों नहीं की? सवाल मेरा ये है। मतलब ग्रैंड सक्सेस तो पीसी के जरिए, मतलब रिपोर्ट कार्ड हम लेकर आते हैं, वैसा कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल पीसी, अगर वास्तव में आप कह रहे हो कि पीसी को इतनी महत्वता की बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब ये कार्यक्रम, जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य बड़ा है, ना कि सिर्फ आज ये 77,000, 11,000, और जो कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जांच चल रही है, टीबी मुक्त उन्मूलन कार्य में उसके अंदर चलता है, और कई प्रकार के, जैसे मैंने बताया, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, घुमंतु समाज के लिए चल रहा है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा स्वप्निल जी, राइजिंग राजस्थान में जो हमारे पास निवेशक आए हैं, जो कि इन्होंने लास्ट में जाकर के जो कार्य किया था, मैं कांग्रेस की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है वो शुरू से, अभी कोई चुनाव का मामला नहीं है, उन लोगों को जमीन देने की भी बातचीत अभी तक बहुत ग्रैंड सक्सेस के तौर पर जमीन पर उतर नहीं पाया है आपका वो पहला आयोजन। अभी हम उसके और ज्यादा क्लैरिफिकेशंस का इंतजार कर रहे हैं। अब एक अहम सवाल है जो मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, और वो कुछ इस तरह से है सर कि ये कैंप्स लग रहे हैं जी, आपके 7 मंत्री जब अलग अलग जगहों पर इन कैंप्स में पहुंचे तो वो नाराज दिखे, क्योंकि या तो अधिकारी नहीं पहुंचे थे या लोगों के बीच में उसका एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं किया गया था। आज मदन दिलावर सुबह 10 सवा 10 बजे के आसपास गुस्सा हुए हैं, आपने वो खबर पढ़ी होगी, क्योंकि कुर्सियां खाली थीं। तो प्रशासनिक अमला तो आपके लिए चुनौती बना हुआ है, वो कहाँ आपका साथ दे रहा है? 7 मंत्री अगर अलग अलग समय पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और आज मदन दिलावर 8वें हो गए, तो ये तो स्वप्निल जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं कि हम आज ये जो आंकड़े आ गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी आ गए हैं और शहरी क्षेत्रों के भी आ गए हैं, इतने हद तक जो हमारा जो लक्ष्य था, लगभग उसमें हम 50% तक हम पहुंच चुके हैं, और ये लगातार जारी रहेगा ये सेवा शिविर। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसे कि मंत्री जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वहां पहुंच रहे हैं, कर्मचारी जो नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज मदन दिलावर जी लगातार कोटा में वहां पहुंचे, कुछ कर्मचारी वहां मौजूद थे और कुछ नहीं थे, जिन पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे ये क्लियर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि जनता ने उसको चुना है, वो एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते लगातार वहां पर जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। ये भी गंभीर बात है। पॉजिटिविटी भी आप इसको देखिए, ये नहीं, इसको आप इस तरीके से भी देखें कि जो राहत कैंप्स कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे थे और उसमें जब सीएम को जाना पड़ रहा था तो आप लोगों को ये कहना पड़ रहा था कि सीएम खुद जा रहे हैं या इतने बड़े बड़े लोगों को पहुंचना पड़ रहा है, उसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि प्रशासनिक अमला एक चुनौती तो बना हुआ है। देखिए, उसके बावजूद इस तरह के आंकड़े आना, मैं खुद कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये स्वागत योग्य है और ठीक है। पौरुष भारद्वाज, आपके जो कैंप्स लगे,
बड़ी अजीब सी परिस्थितियां थी उसमें, जब आपने बिजली से राहत देने के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन चालू किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, तब बीजेपी ने कह दिया था कि साहब हम तो नहीं आएंगे। उन्होंने राहत नहीं ली। इसी तरह की चीज़ें और भी कुछ रही। लेकिन आप ये जब कह रहे हैं कि भाई पहले साल लगा देते, तो पहले साल इसलिए भी पॉसिबल नहीं था मेरे हिसाब से क्योंकि सरकार अपनी योजनाएं लाने वाली थी, बजट में अपनी तरह की चीज़ें लाने वाली थी और उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती थी। और मुझे लगता है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर सरकार को वो मौका मिलना चाहिए। अगर आपकी आएगी तो आपको भी मिलेगा। तो आप भी पहले दिन से तो कैंप्स जारी नहीं रख सकते थे। स्वप्निल भाई देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 18 से 23 वाली जो सरकार थी, अगर उस समय की कोई जन कल्याणकारी योजनाएं अगर चल रही होती और हम उसको अगर बंद कर देते और 2 साल बाद में शुरू करते तो निश्चित तौर पे हमारे ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाना चाहिए था। और मैं भी इस बात की उम्मीद करता बल्कि मुझे खुशी होती है कि हमारे ऊपर इस तरह का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। परंतु देखिए, हमारे द्वारा जो स्कीम चालू की गई, इस गवर्नमेंट को अगर उसमें कुछ नया एड ऑन करना था तो करती ना, 2 साल बाद एड ऑन कर देती। पर उसको जो 2 साल जो उसने बंद रखा, कितनी बड़ी चीज है, जो है हमारा छोटी छोटी जांचें कितनी महंगी थी। अभी जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए उससे इतर छोटी छोटी जांचें कितनी महंगी थी। अगर स्वास्थ्य जांच भी हो रही है तो आप समझिए ये बहुत बड़ा बून है। चलिए शहरी के लिए मत मानिए, ग्रामीण के लिए तो है। स्वप्निल भाई देखिए, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि देखिए इसका जो पूरे इसके परिणाम आए वो किस तरीके से परिणाम आए, मैं आपका इसी बात पे ध्यान देने के लिए चाहता हूं। और दूसरी बात मैं एक कंफ्यूजन और दूर करना चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं 1-2 डिबेटों में और गया, अभी आपने भी ये बात बोली कि बार बार भाजपा के प्रवक्ता इस बात को बोलते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो प्रशासन, शहरों के संघ और जो गाँव वाले जो कैंप लगाए जा रहे थे वो 2021 से चल रहे थे, और जो अंत में हमारे द्वारा लगाए गए वो महंगाई राहत शिविर थे। महंगाई राहत शिविर को और प्रशासन शहरों के संघ या प्रशासन ग्रामीण शिविर जो है राज्य सरकार के दौरान भी हो रहा था ना, आपको याद होगा, सरकार आपके द्वार उनको हाँ बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं उनको एक जगह करके देखने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग कार्यक्रम था जो 2021 से अनवरत चल रहा था, और जो आखिरी समय में लगाया गया वो महंगाई राहत शिविर था। इसलिए भाजपा वाले जो कई बार इसको जो मिक्सअप कर देते हैं, तो वो उस चीज से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण परिवेश में स्वप्निल भाई आज सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी, मुझे आप बताइए। देखिए, ग्रामीण परिवेश में आज सबसे बड़ी बात थी कि प्रशासन जो अगर गाँव में जाता तो सबसे पहले हमारे प्रदेश में जो अतिवृष्टि हुई, उसमें जो फसलों का खराबा हुआ, उसमें जो पशुओं का खराबा हुआ, उसमें किसानों के जो कच्चे मकान थे वो ढह गए। तो देखिए वो उसका सबसे पहले क्या निदान हुआ। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान के, आपको ध्यान होगा कि प्रदेश के में विपक्ष भी और प्रदेश के किसान भी लगातार मांग उठाते रहे, इस सरकार के द्वारा मुआवजा देना तो दूर है अतिवृष्टि का, इसके द्वारा गिरदावरी तक नहीं कराई गई। क्या बढ़िया नहीं होता कि जो गांव में कैंप चल रहे हैं उसमें नहीं होता है? क्या मैंने इसको किस सरकार के अंदर में नहीं देखा? आपने जब अब तक की मेरी पत्रकारिता अनुभव की बात की तो मैं बताऊं कि मैंने ये चीज राज्य सरकार में भी देखी, गहलोत सरकार में भी देखी, और अभी भजनलाल सरकार के वक्त भी शुरुआत में इस तरह की खबरें आ गई हैं। इससे मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं। लेकिन ठीक है पौरुष भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। हेमंत भाई गोयल थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। पौरुष भाई मैं आऊंगा, प्लीज मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। हेमंत भाई गोयल, मेरा आपसे सवाल है, क्या अलग है इन कैंप्स में और क्या ये कैंप्स डिलीवर कर रहे हैं आपकी नजर में? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये क्या अलग है इन कैंप्स में। मतलब हमने राज्य सरकार के कैंप्स देखे, हमने गहलोत राज के कैंप्स देखे, अब हम भजनलाल राज के कैंप्स देख रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अलग है इन कैंप्स में और क्या ये डिलीवर कर रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, मुझे हालांकि आपकी आवाज थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये जो भजनलाल सरकार के द्वारा कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ये सेवा शिविर जो लगाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहे हैं। और जिस तरह की परिकल्पना, जिस तरह की अवधारणा दीनदयाल उपाध्याय ने करी थी, अंत्योदय की जो परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना को पूरी तरह से साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम मीडिया में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से लोगों की समस्याएं इन शिविरों के द्वारा दूर हो रही हैं। कितने वर्षों से जो लोग परेशान थे, चाहे वो जमीनी विवाद का मामला था, चाहे कोई नामांतरण खुलवाने के मामले थे, तमाम इस तरह के मामले जो हैं वो लोगों को इसमें राहत मिल रही है। और एक बात और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जो शिविर लगाया करती थी, उसमें जो सुविधाएं मिलती थी, योजनाओं का लाभ मिलता था, वो बहुत सीमित संख्या में था। खासतौर से नामांतरण के मामले, राजस्व के मामले और पेंशन के मामले, उनमें खासतौर से वो शिविरों में लाभ लोगों को मिलता था। लेकिन अब जो शिविर में लग रहे हैं, उनमें जिस तरह की योजनाएं पूरी तरह से लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो खाद बीज की योजनाएं हैं, चाहे रास्ता खुलवाने की योजनाएं, सड़क निर्माण की योजनाएं हैं। आप देखिए टीबी रोग के रोगियों का
चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, तो तमाम जिस तरह से विस्तृत कार्य योजना ये बनाई गई है शिविरों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, जिनकी सालों साल से काम नहीं हो रहे थे, उनको ऑफिस दर ऑफिस चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन हेमंत भाई, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि रूटीन में भी ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंच पा रही है। मतलब प्रशासन एक चुनौती तो रहा है इस तरह के कैंप्स के लिए, सभी के लिए। अब मसला यह है कि मैंने अभी सुमित जी से भी ये सवाल पूछा था, कम से कम 7 मंत्री और आज मदन दिलावर भी नाराज हुए कि अधिकारी उतना सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। मतलब हम प्रशासनिक अमले को सिर्फ ठीक ठाक ही नंबर दे सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनौती रहेगी, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले हम जब कांग्रेस के राज में जो शिविर हम देखते थे, उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। अधिकारी समय पर पहुंचते नहीं थे, वहां पर किस तरह की भीड़ भड़का होता था, जिस तरह की लोगों को अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, वो चीजें मुझे लगता है इन शिविरों में देखने को नहीं मिल रही है। और एक खासतौर से जो बड़ा फर्क मैं देख के चलता हूं कि कांग्रेस राज में जो कैंप लगते थे, उसमें बिना किसी निर्धारण के बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग लाभार्थी नहीं होते थे, जो पात्र लोग नहीं होते, तो उनको भी पेंशन योजनाओं का कैंपों में उनको स्वीकृति जारी होती थी। वो चीजें इन शिविरों में नहीं है, क्योंकि पेंशन योजना अच्छा, मतलब इसमें एक फिल्टर भी है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक फिल्टर भी है जिसकी वजह से जो सचमुच लाभार्थी है उस तक बात पहुंच रही है, लेकिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए, अपात्र लोगों का उनका लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। ये कांग्रेस के राज में ये बातें बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब इन योजनाओं पौरुष भाई मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा मैं आपसे टाइम ले रहा हूं, लेकिन सुमित श्रीमाल जी को काउंटर करना था, वो कर नहीं पाए थे, उन्होंने हाथ उठाया था। लेकिन हाँ, सुमित जी आप किस बात पर काउंटर करना चाह रहे थे, उसके बाद मेरा सवाल लीजिएगा। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल जैसा कि पौरुष जी कह रहे थे कि मंशा और प्रश्नवाचक की बात, तो मंशा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ठीक नहीं थी, जो अंत में जाकर के इन्होंने कैंप लगाए थे और परिणाम भी सामने आए थे कि 10 लाख का वादा करके और 28,000 पट्टे बांटे गए थे। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा स्वप्निल जी, महंगाई राहत कैंप्स में कितने लोग पहुंचे? बिल्कुल, मैं वो भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये वो महंगाई राहत कैंप नहीं थे, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कैंप थे। देखा आपने कितने लाखों करोड़ों रुपए टेंट में इन्होंने बर्बाद कर दिया और जनता पर बोझ डाल दिया। सुमित भाई, आप ही के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में ये कहना शुरू किया है, जगह जगह खबरें भी बनी है कि उन महंगाई राहत कैंप्स में हम आपके बहिष्कार की वजह से जा नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें बिजली में छूट मिल नहीं पाई। अब तो कम से कम कोई व्यवस्था करो कि ताकि हम ये इसका लाभ ले पाएं। बिल्कुल, इसी के लिए व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से सारे समस्याओं के हल के लिए यहाँ पर हमने ये ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए हैं, जिसके अंतर्गत बिल्कुल जैसा कि अभी विश्लेषज्ञ जी ने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में चलाया जा रहा है। इसके अंदर 55,000 और 659 लोगों को इसमें बिल्कुल टीका लगाया गया है। इसके अंदर जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 55,000 आप फिर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रामीण आंकड़े आप उसमें कहां से जोड़ रहे हैं? ग्रामीण आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। मेरे पास जो ग्रामीण आंकड़े हैं आदरणीय, रास्तों का निस्तारण आपसी जो 15,115 इसके अंदर मामले हैं, और स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो पट्टे बांटे गए कुल मिलाकर के 77,000 हैं। पशुओं की जांच टीकाकरण इसके अंदर किया गया है, वृक्षारोपण किया गया है, और घुमंतु जाति के लिए मैं आपको बता दूं, और इसमें पॉलिसियां भी बांटी गई है, जो कि 2,30,881 पॉलिसियां बांटी गई है। ठीक है, मैं दो बातें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। जैसे आपने ये कहा कि साहब हम एक नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ले आए, उसके बाद पहले केंद्रीय कर्मचारियों का, फिर राज्य स्तरीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है। अगर जीएसटी से महंगाई से वैसे ही राहत मिल रही थी तो फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये एक डायलेमा क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। और इसी से जुड़ी बात मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि अब जैसे बिजली अभी 500 यूनिट से ज़्यादा जो इस्तेमाल करेगा उसका आपने जो फिक्स्ड फ्यूल सरचार्ज होता है वो कहाँ पहुँचा दिया है? अभी कल की ब्रेकिंग है, मतलब छूट नहीं है। कहने का मतलब है कि राहत सिर्फ उन्हीं डायमेंशंस में क्यों जो आप तय करेंगे, राहत चहुमुखी क्यों नहीं? देखिए, चहुमुखी विकास के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से भजनलाल सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए कार्य कर रही है। कैसे कर रही है मैं आपको निवेदन करूं कि पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार जल जीवन मिशन में भी घोटाला किया, बिजली के लिए मैं आपको बता दूं कि पूर्व की हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और इनसे मई में वापस देने के लिए और इतनी महंगी बिजली खरीदी, वो हमारी मंशा नहीं है। आप जो उस समय हाथ खड़ा कर रहा था, मैं उसका निवेदन करना चाहूंगा कि मंशा हमारी शुरू से ही और अभी शुरुआत में कैंप लगाने का उद्देश्य सिर्फ जनता के हित के लिए है, जो
क्योंकि ये अंत में लगाते थे। ठीक है, हमने अब एक सवाल आत्मनिर्भर बनने की बात करी स्वप्निल जी। ठीक है, तो आप कहना अब चाह एक रहे थे। सवाल पौरुष भारद्वाज से, और एक सवाल सुमित भाई आपसे, और फिर हेमंत भाई गोयल इस डिबेट को क्लोजिंग कमेंट देंगे। पौरुष भाई, आपको जो कहना है आप वो कह लीजिएगा, मैं उससे आपको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन मैं भी एक सवाल जोड़ रहा हूं। मैं सवाल ये जोड़ रहा हूं कि ये कैंप्स आप जान रहे हैं जातियों से भी टकरा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। गांव में जैसे कोई रास्ता किसी दबंग ने किसी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बंद कर दिया तो उसको खुलवाया गया आपसी सहमति से, और मुझे लगता है कि ये वो डायमेंशन है जो अमूमन लोग मिस कर देते हैं। मतलब बैठ के आपसी सुलह करवाना और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करना, इस कैंप्स के जरिए कम से कम ग्रामीण कैंप्स के जरिए हमने देखे हैं। स्वप्निल भाई देखिए, इसका एक दो उदाहरण रहे होंगे, परंतु मैं अपनी बात जो मैं शुरू में कहना चाह रहा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं से जब आपने वर्तमान सरकार की उपलब्धि पूछी, और दोनों ही प्रवक्ता जो है अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय इन्होंने अपना समय पिछली कांग्रेसी सरकारों को कोसने में लगा दिया। इन्होंने अभी एक भाजपा के एक प्रवक्ता ने आपने आंकड़े दिए सुमित जी प्लीज, हाँ 2 मिनट सुमित भाई प्लीज सुनिए ना, सुमित भाई फिर देखिए डिटेल हो जाता है। पौरुष भाई हाँ बोलिए, सुनिए ना, मैं से कह रहा हूँ कि पेंशन की बात कही इन्होंने, तो कि सब कांग्रेस के समय में गलत पेंशन चालू हो गई। अरे आपने कांग्रेस के समय कम से कम पात्र लोगों को पेंशन दे करके अगर 2, 4, 5 एक्स्ट्रा नौकरशाही की गलती की वजह से चली गई तो चली गई ना। पर आप लोगों ने तो क्या किया, आपने तो पात्रों की 2 साल तक आप लोग पेंशन रोक करके बैठे रहे। और गांव में सबसे बड़ी बात, मैंने आज भी आपको इस बात को कहा स्वप्निल जी, मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ, ग्रामीण की क्या समस्या है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आज भी आपको इस बात को बोल रहा हूँ कि फसलों का खराबा जो हुआ बहुत बड़े स्तर पे हुआ, उसके मुआवजे के लिए सरकार ने गिरदावरी तक नहीं कराई। पशुधन का जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे की सरकार ने घोषणा नहीं हाँ, की। ठीक है, ये सही है, और इससे जुड़ा एक सवाल होना चाहिए, इससे जुड़ा एक सवाल होना चाहिए। सुमित श्रीमान जी, मैं इसको इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं इस सवाल में ये जोड़ रहा हूं कि सही बात है, गिरदावरी और मुआवजा वितरण, इसको लेकर किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लंपी को लेकर आपने राज्य भर में अगस्त में अलर्ट जारी किया, इसके बावजूद लंपी से होने वाली मवेशियों की मौतें और उनके बीमार पड़ने वालों की संख्या अगर आपको देखनी है तो नागौर और बीकानेर में जाकर झांक कर देख कर आइए। मैं ये कह रहा हूं, हाँ चीजें मिस हुई हैं। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल पशुओं की जांच और टीकाकरण भी इस सेवा शिविर के अंतर्गत किया जा रहा है। अब ये लगातार बोल रहे हैं खुद के गिरबा में झांकते नहीं, लेकिन हाँ आज हम जिम्मेदार हैं, जनता हमने समय पे की है, क्योंकि वर्तमान सरकार सचेत है। अब इनको वो कहते हैं दूखे गड्ढे बतावे गड्ढे, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आज ही सार्वजनिक मंच से अशोक गहलोत जी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ये बात उन्होंने खुद ने पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर दी। नकार लेंगे, बिल्कुल पशुओं की बात, यहाँ टीकाकरण भी हो रहा है, बिल्कुल जिस प्रकार ठीक है, बिल्कुल निराकरण भी किया जा रहा है। ठीक है सुमित जी, अब सारे कार्य जनता ठीक है सुमित जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ सुमित जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, पौरुष भाई मैं आपको भी रोक रहा हूँ, लेकिन लंपी के आंकड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लंपी के आंकड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने तो कह दिया कि हमारे यहाँ लंपी राजस्थान के रास्ते आया है, तो लंपी के आंकड़े हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं। और अगर अगस्त का अलर्ट हमें इस सिनेरियो में लाकर खड़ा करता है तो प्रशासन आपके लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी बड़ी चुनौती गहलोत राज के लिए रहा। हेमंत भाई गोयल, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए स्वप्निल जी, मैं फिर दोबारा एक बात यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस राज में कैंप लगाए गए थे, लेकिन उन कैंपों में जिस तरह से अपात्र लोगों को जोड़ा गया, उसका दर्द आज देश की राज्य की जनता आज भी भुगत रही है। लाखों लोगों को। अरे पौरुष भाई रुक जाइए ना, क्लोजिंग कमेंट तो आपने खुद स्वीकार कर लिया, फिर बीच में टोकने का मतलब क्या है? पौरुष भाई किसी की आवाज कम न करें पीसीआर। करीब 6-8 लोगों ने पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उनके पौरुष भाई प्लीज रुक जाइए। पौरुष भाई आपने खुद भी स्वीकार किया, बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े सामने आए योजनाओं में, वो कांग्रेस कैंपों का दर्द आज तक जनता भुगत रही है। तो इसलिए अब पात्र लोगों को योजना को लाभ मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन अपात्र व्यक्ति अगर एक भी व्यक्ति अगर प्रदेश का लाभ उठाता है अपात्र व्यक्ति, तो ये निश्चित रूप से गलत बात होगी। वो भाजपा सरकार उसमें करेक्शन कर रही है और इन कैंपों में उन्हीं लोगों को, पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये पात्र डिसाइड करने का क्राइटेरिया कुछ सामने नहीं आया है हेमंत भाई। पौरुष भाई प्लीज, नहीं क्या क्या आप डिटेल कर रहे हैं? नहीं, आपस में लड़ना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है। जगह जगह आयोजन हो रहे हैं और जो रुके हुए प्रयोजन है वो भी पूरे हो रहे हैं।
कम से कम शुरुआती स्तर पर इन शिविरों ने इन शिविरों में साफ तौर पर नजर आ रही है और ये शिविर अपने सफल होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।